बेटी। अरे एक मिनट यार, पुलिस चौकी है यहाँ पे, चिल्ला रहे हैं बेकार में। एक तो हम वैसे ही परेशान चल रहे हैं। अरे मैडम जी, परेशान तो मैं हूँ, नाम से भी और हालत से भी। कॉफी पीऊंगा नमक मिला के। हाँ तो जब ऐसी बेवकूफ पंती की हरकतें करोगे, कॉफी पीऊंगा नमक मिला के, तो परेशान ही रहोगे ना फिर। हम यहाँ बहुत परेशान हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत कर रहे हैं, हम जरा बिजी है। अरे वाह, बिजी है? यहाँ मेरी बेटी मेरे घर से भाग गए। कहाँ भाग गई बेटी, किसके संग भाग गई? अजी मैडम जी, वो 2 पुलिस वाले के साथ भाग गई कद्दू काट के। देखिए जी, मेरे पास गाड़ी का नंबर भी है, स्कूटर का। ये तो गोपी के स्कूटर का नंबर है। करेक्ट, वही है। मैडम, मैडम, मम्मी, डैडी आ गया, बेटा तो आ गया। मैडम, ये बेटी है तुम्हारी? हाँ मैडम, ये हमारी बेटी है। वाह, ये कहाँ, तू घर से भाग गई थी जेवर गहने लेके? मैडम उसी की तो रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ। वो गुल्लू गुलाटी मैडम चोर निकला। उसने मुझसे कहा कि किसी वजह से उसके घर वाले शादी करने से मना कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे से शादी करेगा। मैं बस कुछ पैसे जेवरात लेकर उसे टिंकूगढ़ के बस स्टॉप पर मिलूं। मैडम मैं 2 पुलिस वालों से लिफ्ट लेकर वहां पर पहुंची। अच्छा, तो मिला वो गुल्लू गुलाटी बस में? मिला सर, लेकिन उसने मुझे बेहोश करके सारे जेवरात लेके भाग गया। और वो 2 पुलिस वाले वो कहाँ गए? वो तो बस स्टॉप पे छोड़कर चले गए थे। ये जो गठबंधन का आपने सुन लो भाई, विवाह का जो आपने ये आयोजन वगैरह करा है, ये किसी एजेंसी के थ्रू, किसी मैट्रिमोनी साइट वगैरह के थ्रू करा है? अरे मैडम जी, शादी नहीं, बर्बादी.com। मामला काफी गहरा है, पर मन ने सबसे पहले गोपी और बिल्लू को ढूंढना है। कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, मम्मी जी, मम्मी। आज तक उस लड़की से अगर किसी ने भी बात की तो मैंने उसको नहीं छोड़ा, तो फिर तुम दोनों को कैसे छोड़ दूं? हाँ? बस समझो कि तुम दोनों का टिकट अब कट गया। सॉरी मैडम का क्या मतलब है? तमाम वो पंजाबी ढाबे हैं, उनमें छानो। हाँ, ढाबे वालों से बात करो और ट्रक वालों से। चुंगी के पास जो ट्रक है और जो सारे ट्रक वाले हैं, उनसे एक एक करके पूछो। अरे उनमें से कुछ गोपी के दोस्त भी हैं, पूछो उनसे। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। मैडम यहाँ मैडम आपकी सम्मान की डबल रोटी में मैं इज्जत का सिंगल मक्खन लगा रहा हूँ और आप मेरे साथ ऐसे कर रही हैं। सॉरी गुलगुले, तू प्लीज जस्ट लीव मी अलोन, मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। क्या मैडम, आप मुझे बताइए ना, मुझे बताइए क्या टेंशन है? यार ये गोपी। नहीं नहीं मैडम, नहीं। गोपी गोपी मैडम, गोपी मेरा दोस्त था मैडम, बूढ़ा था लेकिन फिर भी मैंने उसे अपना दोस्त माना था मैडम। वो हमें छोड़ के इस तरह नहीं जा सकता। तेरा दिमाग खराब है क्या? अमृत पी के आया है वो, अमृत चमर गिद्ध है वो बुढ़ाऊ। इतनी जल्दी नहीं जाएगा, 4-6 को लेके जाएगा वो साथ में। वो तो बिल्लू। नहीं नहीं मैडम, उसकी तो उम्र ही क्या थी मैडम। मैडम अभी उसकी जवानी का फूल खिलना बाकी था, किसी हसीना से उसका मिलना बाकी था। वो हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकता। आर यू मेड? अबे ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोनों को जो तू सोच रहा है। मैडम अगर गोपी को कुछ नहीं हुआ, बिल्लू को कुछ नहीं हुआ, तो फिर आप किस टेंशन में हैं? मिल नहीं रहे हैं वो दोनों, कल रात से लापता हैं, गायब हैं, फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। नहीं किया है। क्या छोटा है बड़ा सियाना, खड़े हो, चल चुपचाप। सर ये कौन है? विश्वाला,
अरे अरे कमिंग बैक। मुझे ऐसे पता है गोपी और बिल्लू कहाँ है? कहाँ है गोपी और बिल्लू? मैडम, हमें कैसे पता होगा कि गोपी और बिल्लू कहाँ है? टुल्लूपम टेढ़ा है। देखो टेढ़ी तो हमारी मैडम है। देखो जो भी तुमको पता है और जो भी तुम्हारी खता है वो खुल के बोल डालो, अपनी बीवी की बंद जुल्फे खोल डालो, वरना एक बार अगर हमारी मैडम के दिमाग का भटूरा सिक गया पूरा का पूरा तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है क्रोध ही करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझे? मैडम, मैडम हम तो ये भी नहीं जानते कि गोपी और बिल्लू है कौन। टुल्लूपम टेढ़ा है। अबे सीधे हो जा बे, झूठ बोलना बंद कर। हमने खुद इसे स्कूटर चलाते हुए देखा है। अरे तो सर स्कूटर तो बहुत लोग चला रहे हैं ना यार। वो हमें पता है, मैं शर्टाला, लेकिन हमने इसे गोपी का स्कूटर चलाते हुए देखा है। समझ रही ना आप? मैडम क्या है कि वो स्कूटर में झड़िया तालाब के पास पड़ा हुआ मिला, और वैसे पड़ी हुई चीजें उठाने की आदत सो है। मैडम हम सच कह रहे, हम तो ये भी नहीं जानते कि गोपी और बिल्लू है कौन। टुल्लूपम टेढ़ा है। झड़िया तालाब। वेल डूड, आपने हमें पीट तो लिया, अब कर दो हमें माफ इज्दा, दिल को कर लो साफ इज्दा। अरे अब तक तो मैंने तुमको तेल लगे हुए डंडे से पीटा है, लेकिन अब जिस डंडे से मैं मारूंगा उसे मैंने तेज आंच में गरम किया है। वेल ब्रो, मैंने गरम अंडा तो खाया है, लेकिन गरम डंडा वो भी खा के देखो। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले। मॉम आ गई है। मम्मी जी, इसने हमें बहुत पीटा जी, अब तेरी खैर नहीं, देख अब देखना तू। और अगर अब हिम्मत है ना तो अब कर मुकाबला हमारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला से, जो एक सैलाब है, सुनामी है, जलजला है, तूफान है, बवंडर है, आंधी शाबाश। अबे एक तो इतना गर्म, ऊपर से इतनी हेमिंग। तेरी तो अबे धोबी, तेरी हिम्मत कैसे हुई बे पुलिस वालों पे हाथ उठाने की? बोल। मैडम, हम आपके आगे हाथ जोड़त बानी, इनका छोड़ दो। तू कौन है? मैं यही तो है जी सारे स्यापे की जड़। मैं बताता हूँ जी पूरी कथा आपको। बिल्लू स्कूटर पे जा रहा था जी, और स्कूटर चलाते चलाते ये भूल गया जी, और जाके धोबियों के मोहल्ले में पहुंच गया। वहां जाके इसने इस धोबन को छेड़ा, इसदा हसीना है अगर लड्डू है तो मैं हूँ पेड़ा इसदा। इसे भूलने की बीमारी से इसका इलाज चल रहा है, और तुम लोगों ने पुलिस वालों पे हाथ उठाया, बांध दिया इन्हें, खोला इन्हें। देखो मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है कि मैं बीमार हूँ, आप लोगों ने मेरी बात भी नहीं। चले बेटा, तुझे मैंने हींग लेने भेजा था, तू यहाँ पे गोटियां खेल रहा है, गोटियां खेल रहा है, मैं तेरी गोटियां निकाल दूंगा आज तेरी गोटी। बैठ जा बिल्लू, बैठ जा। देखा भैया, देखा, ये कहीं भी कभी भी भूल जाता है बे। इज अ सिक मैन, सिक मैन।
भैया मैं बोला नहीं था, मैं नाटक कर रहा था, मैंने अपना बदला ले लिया। आप भी बोलने का नाटक करके अपना बदला ले लो इससे। आप ठीक तो है? रमेश नाक कटवा के रख दिया तूने, ऐसे नंबर लेके आते हैं क्या? अब तेरे बापू को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे कुत्ते की तरह काटा रे! भैया, भैया, इनको भी भूलने की बीमारी है क्या? हाँ? नहीं नहीं, ये एकदम नॉर्मल है। टायर पंचर हो गया, चल बदली कर। भैया हो जाए तो फिर आ जाना। भाभी जी आइए तख्ते पे। भैया क्या? छोड़ो ना भैया, जाने दो, हो गया ना अब जो। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि मैडम वो धोबी को सच बता देंगी कि आपको भूलने की बीमारी नहीं है। छोड़ो ना भैया, भूल जाओ। ये देखो क्या है? हीरा है, हीरा, असली हीरा। 25,000 की लिए अंगूठी, 2 कैरेट रियल सॉलिटेयर डायमंड। आपको पता है भैया हीरे की खासियत क्या होती है? क्या? इसे जो भी पहनता है ना उसकी तरक्की हो जाती है, तरक्की। मेरे जीजू है ना, जीजू, उन्होंने चपरासी की जॉब के लिए अप्लाई किया था, फिर उन्होंने हीरा पहना तो उन्हें कमिश्नर का कॉल आ गया। अब मैंने भी पहन लिया है, मैं कम से कम इंस्पेक्टर तो बन जाऊंगा। वेल ब्रो, देखो यार, तुम्हारी तो सारी उम्र पड़ी है यार, तुम तो कभी भी इंस्पेक्टर बन सकते हो यार। मेरी तरफ देखो यार, आधी उम्र निकल गई, मैं हवलदार का हवलदार ही हूँ यार। प्लीज तुम मुझे ये अंगूठी दे दो, तुम मुझे दे दो यार, मेरा कुछ हो जाएगा जिंदगी में। मैं तुम्हें 5,000 अभी दे देता हूँ, 20,000 बाद में दे दूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, हर चीज पे भैया आप प्लीज। ये लो। एक मिनट, पहले माल अंदर कर लो। वेल लाइए भैया, हाथ आगे लाइए, मैं पहनाऊंगा। आंखें बंद कीजिए भैया। आंखें क्यों? आंखें बंद करके स्माइल कीजिए। लाइए भैया। जय! आए आए। तेरी कौन आए? शर्म ना आ रही है? यहाँ कतई जो है बिल्कुल इंगेजमेंट सेरेमनी में हो रहे हैं, अंगूठी पहन रहे हैं यहाँ। वहां हार पहनने का टाइम आ गया था तुम्हारी फोटो पे, अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचती तो। और सोचो यार, मुझे भी 4 दिन की छुट्टी लेके उन्नाव से यहाँ पे रुकना पड़ता, क्योंकि तुम लोगों के चौथे तक तो मैं रुकता ना, बनता है उतना तो। वेल, मैडम, मैं पीपी बेशरम, जिसके फुट गए हैं करम, सेक्रेटरी खूबसूरत है। हट। खूबसूरत तुम दोनों में से कोई ना है, और ये बहुत अच्छा कर लिया तुमने कि खुद आ गए। मैं घसीट के बुलवाने का आर्डर देने वाली थी। ऐसा है, तुम्हारी मैट्रिमोनी साइट पे एक गुल्लू गुलाटी नाम का लौंडा था, उसकी प्रोफाइल थी। वो किसी लड़की को धोखा दे के चूना लगा के माल लेके भग गया। हाँ मैडम, वहाँ तो किस्मत की दीवार पर चूना लगा है, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंबर लग गया। हुस्न हाहाकार है। हैं? मतलब? मैडम, इनकी इज्जत का थैला फट गया, सम्मान लंगर की तरह बढ़ गया। इनकी स्टेटस की छतरी में बदनामी के छेद हो गए। मैंने फिर अपना मुशायरा शुरू कर दिया यहाँ। तू चुपचाप खड़ी रहे, वरना मैं सुई धागे से सिल दूंगी लिप्स। हुआ क्या रे बेशरम,
के बेशर्मी होगी थारे संग। मैडम मेरी जो साइट है ना वो घटिया है, बकवास है मैडम। पता है मैडम क्या हुआ, मेरी बेटी ने मेरी साइट से यानी कि शादी नहीं बर्बादी.com से एक लड़का पसंद किया, तो उस लड़के ने मेरी बेटी को उल्लू बनाकर सारा माल सामान लेकर भाग गए मैडम। मैं बर्बाद हो गया। सेक्रेटरी खूबसूरत है भाई वाह, इस बात पे हमारे दिल में एक शेर जो है ना एराइज हो रहा है। मैं बात चाहूंगी, एवरीबडी प्लीज। शाल मुकर्रर तकलिया। भाई मक्की की रोटी खाइए सरसों के साग से। वाह वाह, नॉर्थ इंडियन फील है इसमें। वाह वाह, मेरा पंजाब याद आ गया। मक्की की रोटी सरसों का साग। भाई मक्की की रोटी खाइए सरसों के साग से। देखो भाई अपना ही घर जल गया, घर ही के चिराग से। मेरे वाह 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 मैडम, वाह वाह मुकर्रर। इसी बात में मैं भी एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। मैं क्यों अर्ज करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं है शेर, मैं क्यों करूं। पीपी बेशरम, ये बता, जो पहले 2 केस हुए हैं उन छोरों के प्रोफाइल थारी मैट्रिमोनी साइट से डिलीट कैसे हो गए? मैडम वो डिलीट नहीं हुए हैं, मेरे बॉस ने डिलीट करवाए हैं। Excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. चल। Well, bro, मैं ये कह रहा था, तुम्हें तब अकल नहीं आई जब वो दूसरों की बेटियों के साथ लगा रहा था चौका इज़दा। अब आंख खुली है जब खुद की बेटी से हुआ है धोखा इज़दा। अब तो उन लड़कों की डिटेल्स दे दो। मैडम मैंने कहा ना कि मेरी एजेंसी एकदम बकवास है मैडम। मेरी साइट में नॉर्मली लड़के लोग हैं ना झूठी इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, तो इन दोनों लड़कों ने भी झूठी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अच्छा, झूठी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्होंने भी दी होगी। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है नहीं है। बिना वेरीफाई करे लोगों के रिश्ते तय करवा रहे हो ना, बिना प्रॉपर जो है वेरिफिकेशन के तुम अपने साइट पे कैसे एनरोल करते हो लोगों के प्रोफाइल। हो गया ना ये कांड, और थारा ही संग बहुत अच्छा हुआ। शर्म आनी चाहिए। कहाँ से शर्म आएगी मैडम इसे, ये तो खुद ही पीपी बेशर्म है। एक्सक्यूज मी, मेरे बॉस बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अच्छा, देखिए ना, कल ही इन्होंने मुझे 2.5 लाख की अंगूठी गिफ्ट की है। झूठा है, झूठा है ये। ऐसी अंगूठी तो वहाँ पे चूड़ी वाली गली में पुन्नू की दुकान पे मिलती है 250 रुपए की। ये मैंने खरीदी अभी एक, देखो। हुई 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 हुई। ए पीपी, चल तू। नहीं तो चलो, गया ठीक है। ये काम 1-2 लोगों का नहीं है। इस गैंग में बहुत लोग हैं जो अलग अलग फैमिलियों का भेष बदल के लड़कियों के साथ धोखा कर रहे हैं, माल लूट रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, पर मैं सोच रही हूं कि उससे भी जल्द से जल्द कुछ गोलियां हैं जो एक विशाल का है जगह में मैं खाली कर दूं। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अड़ियल सड़ियल महाजड़ियल आइडिया आ रहा है। तो कब देगा? गोली अंदर प्राण बाहर जाएंगे तब देगा आइडिया। नहीं मैडम, टेबल के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, आइडिया अच्छा है। आने वाली है दीपावली इज़दा। 22 अक्टूबर को जाना है सब टीवी की गली इज़दा। हाँ, हम लोग तो 22 अक्टूबर की रात 9 बजे जा रहे हैं सब टीवी की दिवाली पार्टी में। आप लोग भी आ रहे हैं ना? प्लीज आइएगा जरूर, क्योंकि असली मजा सबके साथ आता है।